अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राघवे ज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महान ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष पाओ यही मोक्ष पाओ। मोक्षा प्रकाशित नामक ग्रंथ और इसके दूसरे अधिकार के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। आज सब देख के आए हैं? पूछ लूं आंसर्स? देख के आए हैं सब? चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न बहुत सरल है। हाँ, दूसरे अधिकार का नाम बताइए। चलिए आप ही चालू करिए मोनिका भाभी। दूसरे अधिकार का नाम बताइए। हाँ, दूसरे अधिकार का नाम है संसार अवस्था का स्वरूप। बढ़िया। मंगलाचरण में मिथ्या भाव और निज भाव शब्द का क्या अर्थ है? हाँ ज्योति जी बोलिए। ठीक है। और निज भाव? हाँ बढ़िया। मिथ्या भाव में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों जो उल्टी मान्यता है और उसके साथ विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीनों मिथ्या भाव हैं और निज भाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप प्रत्नत्र है। बढ़िया। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? हाँ बोली रजनी जी। चलिए वो आंसर उसी नहीं क्लास की जरूरत नहीं थी। आप पहला पेज पढ़ते तो आपको आंसर मिल जाते। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हाँ बिला भाभी। बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है, जैसे कर्मों का अभाव जैसे हो गया। हाँ बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसे कहा? बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। आत्मा दुखी यानी व्याकुल क्यों हो रहा है? प्रीति। इस आत्मा को कर्म का बंधन है और उस बंधन से आत्मा दुखी हो रहा है। हाँ बढ़िया। और अगर इसको अपन बड़ा करना चाहें तो वो पूरा ये जो पूरा पैरा है ना कि फिर वो दुख दूर करने का उपाय भी निरंतर करता है परंतु वो दुख दूर होता नहीं है
और दुख सहा भी नहीं जाता, इसलिए वो व्याकुल हो रहा है। वैसे इतना आंसर सही है, लेकिन अगर इसको बड़ा अपने को खुलासा करना हो तो वो पूरा भी इसमें आ सकता है। अभी आगे प्रश्न, जीव का दुख दूर क्यों नहीं होता? हाँ भांटी, जीव का दुख दूर क्यों नहीं होता? जीव संसार में डोल रहा है क्योंकि वो कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए उसका दुख दूर नहीं होता। आपका आंसर ऐसे गलत नहीं है, लेकिन अपने को यहीं से देना आंसर। हाँ पारुल, मैं अभी किताब नहीं ले सकती। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जीव दुख को दूर करने के लिए निरंतर उपाय करता है, लेकिन वो विपरीत उपाय मतलब गलत उपाय करता है। परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं, क्योंकि हम सारे उपाय शारीरिक और इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, अतः हमें सुख है ही नहीं। बढ़िया। जीव का दुख दूर क्यों नहीं होता? कि जीव दुख दूर करने का उपाय तो करता है, लेकिन वो जो उपाय कर रहा है वो सब कैसे हैं? गलत हैं। सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। ये जितने भी आंसर हैं, ये अपना जो दूसरा अधिकार शुरू हुआ है उसके पहले पैराग्राफ में से ही अभी चल रहे हैं। दूसरे अधिकार के पहले पैराग्राफ में से ही चल रहे हैं। तो सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता। जीव को कर्म बंधन के अभाव का अथवा मोक्ष प्राप्ति का उपदेश क्यों देते हैं? जीव को कर्म बंधन का अभाव करने का या मोक्ष प्राप्त करने का उपदेश क्यों देते हैं? हाँ बोलिए सुनीता आंटी। हाँ, जीव को कर्मों के अभाव का उपदेश क्यों देते हैं? कि जीव के समस्त दुख का मूल कारण ये कर्म बंधन ही है, और उसका जो अभाव होगा मोक्ष, वो ही उसमें ही उसका परम हित है, क्योंकि कर्म बंधन के कारण ही जीव दुखी हो रहा है। इसलिए इस कर्म बंधन के अभाव का इसको उपदेश देते हैं। कर्म बंधन का अभाव करना, मोक्ष प्राप्त करना, यही हम जीव का परम कर्तव्य, जो हित हो वो करना चाहिए, और वो ही करने का उपदेश देते हैं। जीव को ऐसा निश्चय कैसे होता है कि मुझे कर्म बंधन है, या हमें कर्म बंधन रूप रोग है, इसका निश्चय, इसका निर्णय हमें कैसे होता है? कौन रह गए हैं? हाँ मीना चाची, आप बताएंगे? नहीं? अंजू भाभी? जिन लोगों ने अभी तक नहीं बताया, अगर वो बताना चाहते हैं तो खुद बोलें, नहीं तो फिर चलो बोलो प्रीति। हाँ कौन? बंधन का जो निमित्त से उसकी जो अवस्थाएं होती हैं, उससे उसको ऐसा निश्चय होता है कि उसको कर्म बंधन है जीव का। हाँ, कि ये जो पहले तो कर्म बंधन का निर्णय करते हैं कि कर्म बंधन है, और उसके अनुसार जैसी जैसी अवस्थाएं हो रही हैं, कर्म बंधन के होने पर जो अवस्थाएं होती हैं उस अवस्थाओं को बताते हैं, ऐसी अवस्थाएं उस जीव की होती है या नहीं। तो ये जैसी कर्म बंधन होने पर जिस तरह की अवस्था या जैसी पोजीशन होती है, वैसी ही पोजीशन हमारी हो रही है। इससे हमें निर्णय होता है कि हमें कर्म बंधन है। प्रश्न क्या था? कि जीव को ऐसा निश्चय कैसे होता है कि मुझे कर्म बंधन है। तो यहाँ देखिए लास्ट पैरा है इसी पेज पे, कि उस प्रथम तो कर्म बंधन, यहाँ कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बताते हैं कि ऐसे ही है कर्म बंध हुआ, यानी पहले तो कारण बता रहे हैं, इन कारणों से कर्म का बंधन हुआ है, और तथा उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वह बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है।
वो पहले आपको कारण बताते हैं कि इस कारण से हुआ है, तो कारण अपने समझ में आते हैं, और उसके होने से जो होने वाली अवस्थाएं हैं वो अवस्थाएं बताने से जीव को निश्चय होता है कि मुझे कर्म बंधन है। जीव के बंधन मुक्त होने में शास्त्र की, जिनवाणी की क्या भूमिका है तथा जीव का क्या कर्तव्य है। जीव बंधन से मुक्त होगा तो उसमें जिनवाणी क्या सहायता करती है और जीव का क्या कर्तव्य है, जीव का क्या करना है, जीव के करने योग्य काम क्या है। हाँ बोलिए मोनिका। हाँ बोलिए। कर्म बंधन के दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से शास्त्र बताते हैं और कुछ उपाय की प्रतीति जीव को कराते हैं। उसका साधन जीव को उसका साधन करना चाहिए और कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव में प्रवृत्त करना जीव का कर्तव्य है। बढ़िया, बहुत अच्छा। कि ये कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय, ये तो शास्त्र बता रहे हैं, जिनवाणी बता रही है। तो ये तो जिनवाणी की इतनी भूमिका है कि वो कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय बताती है और उसकी प्रतीति कराती हैं कि ये उपाय सच्चा है। प्रतीति कराते हैं मतलब कर्म बंधन से छूटने का यही उपाय है और यही सच्चा उपाय है। तो जिनवाणी तो इतना करती है। अब जीव का क्या कर्तव्य है कि उसका साधन करे, वो जो उपाय बताया गया है उसको फॉलो करे और फॉलो करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, ये जीव का कर्तव्य है। इस तरह से ये जो कल आपको प्रश्न दिए थे आगे फिर मैं डाल दूंगी, आप लोग ग्रुप पे चेक कर लेना, और जो प्रश्न कुछ होंगे एक एक पेज के इस तरह से, तो बस इस तरह से आपको ढूंढना है, तो पढ़ना हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और याद हो जाएगा अपने आप ही, रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पेज नंबर 41, अंतराय कर्मोदय जन्य अवस्था की चर्चा अपनी चल रही है। कर्मों के उदय में कैसी कैसी अवस्थाएं जीव की बनती है। तो अंतराय कर्म के उदय से क्या होता है, अंतराय कर्म के उदय से हमारे कामों में विघ्न पड़ता है, हम जो करना चाहते हैं उसमें विघ्न आता है। तो अंतराय के उदय से जीव चाहे सो नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है कि उसके 5 भेद हैं, उसके आधार पे इन 5 में सब सारी बातें आ जाएगी करीब, मतलब ऐसी कोई भी चीज नहीं रहती है कि इन 5 से कुछ अलग हो। तो दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, दान देने की इच्छा है लेकिन कोई भी, अभी आगे एक लाइन और आएगी कि इसमें अनेक बाह्य कारण चाहिए। तो ये बाहरी कारण तो कोई ना कोई होते हैं, लेकिन अंदर से हमारे को दान देने की हमें इच्छा है लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। बाहर में निमित्त कोई भी बनते हैं, हमको परद्रव्य पे हम दोषारोपण करते हैं, इनके कारण नहीं दे पाए, इनके कारण नहीं कर पाए, लेकिन वास्तव में अंतर में अपने स्वयं के उस समय दान नहीं देने की योग्यता थी और स्वयं के ऐसे दानांतराय कर्म का उदय था। तो इस अंतराय कर्म के उदय से जो चाहते हैं वो नहीं होता, दान देना चाहे सो नहीं दे सकता, वस्तु की प्राप्ति चाहे सो नहीं होती है, कोई वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं वो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, भोग करना चाहे सो नहीं होता, उपभोग करना चाहे सो नहीं होता। भोग और उपभोग कितनी ही चीजों को यूज लेना चाहते हैं लेकिन वो यूज नहीं ले पा रहे हैं। कुछ अलग, मतलब बहुत जितने उदाहरण अपन समझना चाहें दिन भर में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण डेली लाइफ में अपने ऐसे होते हैं। बहुत सारी चीजें अपने रखी हुई हैं, हम सोचते हैं इसको काम में लेंगे लेकिन कुछ मौका ही नहीं पड़ता है उसको काम में लेने का, या मौका पड़ा तो भी नहीं ले पा रहे हैं। मतलब इतना तक होता है कि हमने समझ लीजिए सब्जियां ली, सब्जी ले ली और कुछ ले ली, सोचा कि कल इसको बनाएंगे या आज बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसा प्रसंग बना कि कुछ और बन गया, वो सब्जी बन ही नहीं पाई। फिर हमारी इच्छा थी कि कल तो जरूर इसको बनाएंगे, नई कोई सब्जी अभी आने लगी है वो हमको खानी है, लेकिन फिर कल कुछ ऐसा हुआ, हमें कहीं जाना हो गया या कोई मेहमान आ गए तो अब वो सब्जी कैंसिल हो गई या कुछ और ही बन रहा है, मेन्यू ही चेंज हो जाता है कि हम क्या बनाने वाले हैं। तो हम भोग करना चाहते हैं लेकिन भोग नहीं पाते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, चीजों को काम में लेना चाहते हैं, लेकिन किसी भी रूप में किसी भी कारण से हम उनको काम नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके उपभोगांतराय कर्म का हमारे उदय उस समय चलता है।
तथा अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य की जो अपनी शक्ति है, ये शक्ति को हम प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शक्ति का भी जितनी हमें शक्ति है जानने की, देखने की शक्ति कितनी है, कितना जानने देखने की शक्ति है, लोकालोक को जाने देखें ऐसी हमारे में शक्ति है। लेकिन क्या होता है, ये ज्ञान पर मतलब ये अंतराय कर्म का उदय ये ज्ञान को भी नहीं होने देता है। अंतराय कर्म का उदय अकेले दान लाभ भोग उपभोग में तो है ही है, लेकिन ज्ञान दर्शन सुख में भी अंतराय कर्म का उदय साथ में निमित्त बनता है। आप देखिए जितने भी हमारे समझ लीजिए मति ज्ञानावरण है, हमें नेत्र इंद्रिय से ज्ञान हो रहा है, आंख से हम जान रहे हैं, तो किस कर्म के उदय से हम जान पा रहे हैं, किसके सहयोगक्षम से जान पा रहे हैं, किस कर्म के सहयोग से, किस कर्म ने हमको रिलीफ दिया है कि हम आंख से नेत्र इंद्रिय के माध्यम से जान पा रहे हैं। तो एक तो हमें मति ज्ञानावरण चक्षु इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का सहयोगक्षम चाहिए, हमने पढ़ लिया पीछे मति शुद्ध ज्ञानावरण के बारे में। तो आंख से जानने के लिए हमको अंदर में नेत्र इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण कर्म का सहयोगक्षम चाहिए। उदय होगा तो नहीं जान पाएंगे, सहयोगक्षम चाहिए। और साथ में क्या चाहिए कि बाहर में आंख भी सही सलामत होनी चाहिए, तो अंगोपांग नाम कर्म का उदय भी बराबर सही होना चाहिए कि हमारे अंग सही हों। और उसके साथ में ये दोनों भी हों, लेकिन एक और चीज है उसके साथ में, वीर्यांतराय कर्म का सहयोगक्षम। ये वीर्यांतराय कर्म का सहयोगक्षम सब ज्ञान दर्शन जितनी भी हैं इनके साथ में, सबके साथ में ज्वाइन रहता है। यदि वीर्यांतराय कर्म का सहयोगक्षम नहीं है तो हम उतना जानने देखने की हमारी शक्ति नहीं हो सकती। अभी बहुत तेज हैलोजन जल रही हो, अभी आंख में हमारे हमको सहयोगक्षम है और आंख भी हमारी सही है, लेकिन हमारी उसमें साथ में उतनी शक्ति चाहिए कि हम बहुत तेज लाइट को हम सहन कर सकें। यदि आंख में ऐसी शक्ति नहीं होती है तो बहुत तेज अगर लाइट आई तो आंखें चुंधिया जाती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाए कुछ बहुत ही ज्यादा तेज हो कि वो आंखों की रोशनी ही चली जाए। कान में कितनी शक्ति है सुनने की, तो सहयोगक्षम है, द्रव्येंद्रिय कर्ण बराबर सही है, लेकिन उसके साथ में वीर्यांतराय कर्म का सहयोगक्षम भी होना चाहिए। वरना क्या है, बहुत तेज आवाज हो तो वो कान सहन नहीं कर पाता है और वो फट जाता है। इसलिए ये अंतराय कर्म का सहयोगक्षम हमारे ज्ञानादि होने में सहायक होता है। अभी तो यहाँ उदय की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे अंतराय कर्म का उदय है तो हम ऐसे ज्ञान दर्शन आदि चाहते हैं हम देखना जानना, लेकिन हम देख जान नहीं पाते हैं। तो अपनी ज्ञानादि शक्ति को प्रकट करना चाहे सो प्रकट नहीं हो सकती। हम चाहते हैं हम लोकालोक को देखें और लोकालोक को जाने, शक्ति है हमारे में, तो शक्ति है तो क्यों नहीं जाने देखें, लेकिन उसके लिए साथ में अनंत वीर्य चाहिए। और ये वीर्यांतराय कर्म का उदय वो अनंत वीर्य प्रकट नहीं होने दे रहा है, इसलिए हमारी वो ज्ञान दर्शन की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती है। इस प्रकार अंतराय के उदय से जो चाहता है सो नहीं होता। हम जो चाहते हैं वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अंतराय कर्म का उदय है तथा उसी के सहयोगक्षम से, अभी तो यहाँ उदय की बात हुई, अब कह रहे हैं सहयोगक्षम की, उसी के सहयोगक्षम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। और ऐसा तो होता है, हम चाहते हैं हम दान देना और हम दे देते हैं। हम 1000 रुपए लेके गए थे कि मंदिर में गुल्लक में डालेंगे और हमने डाल दिया, तो ये चाहा हुआ भी हो जाता है। वो क्यों होता है चाहा हुआ? हमने आज सोचा था कि हम ये लड्डू बनाएंगे और खाएंगे, लड्डू बनाए और खाए, तो ये चाहा हुआ हो गया। वो क्यों हुआ? कि अंतराय कर्म का सहयोगक्षम, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण में जब उस कर्म का उदय होता है तो वो गुण प्रकट नहीं होता, और जब उस कर्म का सहयोगक्षम होता है तो वो गुण थोड़े प्रकट होते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान और दर्शन प्रकट नहीं होते, लेकिन ज्ञानावरण दर्शनावरण के सहयोगक्षम से ज्ञान और दर्शन कुछ रूप में प्रकट होते हैं। ऐसे ही अंतराय कर्म के उदय से जो चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन अंतराय कर्म का जब सहयोगक्षम होता है तो चाहा हुआ कुछ किंचित मात्र होता है। कभी यानी सहयोगक्षम से क्या होता है कि चाहते हैं उसमें से कुछ चीजें तो हो जाती है, कुछ चीजें नहीं होती है। हमारा चाहा हुआ
हुआ तो सब कुछ ही हम जो चाहते हैं वो तो नहीं होता है। हम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, लेकिन कुछ बातें उसमें से हो जाती है और कुछ बातें नहीं होती है। समझ लीजिए भोजन के संबंध में हमने सोचा 4 चीजें हमने सोची कि आज ये बनाएंगे और ये खाएंगे, लेकिन उसमें से ऐसा होता है कि 2 बन पाई या 1 बन पाई, बाकी की नहीं बन पाई, या 1 नहीं बनी बाकी की बन गई। तो कुछ हो जाता है, कुछ नहीं होता है। तो उसके क्षयोपशम से किंचित मात्र चाहा हुआ भी होता है। किंचित मात्र मीन्स जो कुछ हमेशा और जितना चाहते हैं उतना ही और हर समय वैसा हो जाए ऐसा नहीं, कभी कभी और कुछ रूप में वो चाहा हुआ हो जाता है। चाह तो बहुत है परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है। चाहता तो बहुत है, इच्छा तो ऐसी होती है कि बड़े बड़े आयोजन देख के, बड़े बड़े समझ लीजिए कुछ काम देख के कि हम भी ऐसा ही करें, लेकिन क्या होता है कि अपने पास उतनी ताकत नहीं है तो उतना बड़ा नहीं कर पाते, उतना सारा दान नहीं दे पाते हैं, थोड़ा ही दे पाते हैं। तो चाह तो बहुत है परंतु किंचित मात्र दान दे सकता है, लाभ होता है। यानी चाहता तो क्या है व्यक्ति कि आज मुझे 1 लाख रुपए का लाभ हो, व्यापार में मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हो, लेकिन क्या होता है कि वो लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम है तो 1 लाख का फायदा तो नहीं होता है, 20,000 का फायदा हुआ। तो फायदा तो हुआ लेकिन जितना चाहते थे उतना नहीं हुआ। ये है क्षयोपशम। ये चाहा हुआ कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ज्ञान आदि की शक्ति प्रकट होती है। ये हमें अभी जितना जानने देखने की शक्ति प्रकट है, 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जान रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो हमें जानने देखने की अभी शक्ति है, इसके साथ में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी है। तो उस क्षयोपशम के कारण कुछ जानने देखने की शक्ति हमको है। अभी हमारे को इतनी शक्ति है कि हम इतनी दूरी का देख सकते हैं। 1 फुट दूर कोई चीज रखी है तो हम देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दूर होती है तो उतना क्षयोपशम हमारा नहीं है, उतने वीर्यांतराय का क्षयोपशम भी नहीं है और मतिशुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम भी उतना नहीं है। तो एक निश्चित दूरी पे जानने देखने का हमको शक्ति है, ताकत है। तो इसलिए यहाँ कहा कि उसके क्षयोपशम से किंचित ये ज्ञानादि की शक्ति प्रकट होती है। और फिर भी क्या है, वहां भी अनेक बाह्य कारण चाहिए। ये क्षयोपशम से कुछ दान दे पा रहे हैं, कुछ लाभ हो पा रहा है, कुछ शक्ति प्रकट हो पा रही है, लेकिन उसमें भी साथ में और क्या चाहिए कि बाहर में अनेक कारण चाहिए। जो मतिशुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम में पराधीनता बताई थी, ऐसे ही या अंतराय कर्म के क्षयोपशम में भी वो पराधीनता है कि बाहर में हम किसी चीज का लाभ लेना चाह रहे हैं तो बाहर में हमको अनेक प्रकार की अनुकूलताएं चाहिए। हम नेत्र इंद्रिय के माध्यम से देखना जानना चाह रहे हैं तो हमें बाहर में लाइट आदि, प्रकाश आदि का साधन वो चाहिए। लाइट चली जाए अभी रात में तो आंखें हैं, क्षयोपशम है, वीर्यांतराय कर्म का भी है, लेकिन क्या करेंगे कि वो बाहर के साधन नहीं है। जो चश्मे से देख पाते हैं उनको ये चश्मे का बाह्य साधन चाहिए। या हमें कुछ लाभ होना है, कोई वस्तु मिलनी है तो वो वस्तु देने वाला सामने कोई व्यक्ति अथवा कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति वो साथ में बाहर में कारण बननी चाहिए। तो इस प्रकार घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था होती है। यहाँ देखिए घातिया कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण में 2 तरह की बताई, एक तो उदय वाली परिस्थिति और एक क्षयोपशम वाली परिस्थिति। तो ज्ञानावरण दर्शनावरण में सर्वथा उदय तो होता ही नहीं है, क्षयोपशम रहता है, और अंतराय में भी सर्वथा उदय नहीं होता है, क्षयोपशम रहता है। तो उदय और क्षयोपशम दोनों से बताया। उदय है तो उतना प्रकट नहीं है और क्षयोपशम है तो उतना वो जो गुण है वो प्रकट है। मोहनीय कर्म में क्या बताया था? मोहनीय कर्म में कौन कौन सी परिस्थितियां बताई थी? उदय, क्षयोपशम, उपशम और क्षय, ये 4 तरह की कर्म की अवस्थाएं होती हैं। तो मोहनीय कर्म के संबंध में हम देखेंगे केवल एक ही शब्द आ रहा था, उदय से। संसार अवस्था में इन 4 कषायों का उदय निरंतर पाया जाता है। हास्य कषाय के उदय से, नो कषाय के उदय से, और इधर दर्शन मोह के उदय से मिथ्यात्व कर्म होता है। ये सब उदय ही उदय, क्योंकि दर्शन मोहनीय कर्म में
जब तक संसार अवस्था है तब तक उसका उदय है। दर्शन मोहनीय कर्म में उपशम होगा, यदि दर्शन मोहनीय कर्म का अथवा मोहनीय कर्म का उपशम होगा तो वो संसार अवस्था नहीं रहेगी, वो मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। उपशम हो, क्षयोपशम हो अथवा क्षय हो, मोहनीय कर्म का उपशम हो अथवा क्षयोपशम हो अथवा क्षय हो तो वो संसार अवस्था नहीं रहेगी, वो तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा। तो संसार अवस्था में तो ये मोहनीय कर्म का उदय ही निरंतर पाया जाता है और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का क्षयोपशम पाया जाता है। संसार अवस्था में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षयोपशम पाया जाता है और मोहनीय कर्म का उदय पाया जाता है। इस तरह से यहाँ पर ये घातिया कर्मों के उदय से जीव की अवस्था बताई। अब हाँ बोलिए मोनिका। जैसे हमने पढ़ा कि जैसे क्रोध आ रहा है हमें, है ना, तो हमने अपने मतलब अपने बल से उसको क्रोध नहीं किया या क्रोध को हमने शांत कर दिया, मतलब उस क्रोध के अनुरूप हमने अपने आप को देखा। पर जैसे अंतराय जैसे है ये जो कर्म, जैसे हमें दान देने का है तो हम हमारा कोई वो नहीं चलता कि भाई हम दान देना, जैसे हमने क्रोध को दबा दिया कि भाई क्रोध हम नहीं करते, तो ऐसे ही अगर हमको दान देना करते तो ऐसा नहीं होता है कि हमारा जोर नहीं चलता है। देखिए इसमें ऐसा है कि अगर कर्म का उदय तीव्र है, यानी ये जो कर्म उदय मीन्स अनुभाग, अगर कर्म का अनुभाग तीव्र है कि आप कितना भी जोर लगा लोगे आपको वो जो भी है भोग लाभ दान जो भी आप देना चाह रहे हो तो वो नहीं होगा, तो कर्म का अनुभाग तीव्र है तो नहीं होगा। लेकिन यदि अनुभाग मंद है तो फिर हमारा उसमें जोर कुछ उसमें परिवर्तन करने में काम दे सकता है। देखिए कर्मों में क्योंकि बंधे हुए कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण ये पॉसिबल है और वो पॉसिबल अपने परिणामों से होता है। तो जब कर्म ये बंधा कैसे था, बंधा था हमारे विपरीत परिणामों से। हमने किसी के दान लाभ भोग वीर्य में बाधा डाली तो हमें ये अंतराय कर्म बन गया। अब वो उदय आ रहा है तो उदय अगर बहुत ज्यादा अनुभाग शक्ति से उसका उदय आ रहा है तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं और उसके हिसाब से ही हमको रहना पड़ता है। लेकिन इसकी यदि अनुभाग शक्ति मंद है तो मंद है और इधर हमारा अंदर समझ लीजिए हमने परिणाम इस तरह के किए, बहुत तीव्र हमारी भावना है दान देने की, तो उस परिस्थिति में उस जो वो कर्म, क्योंकि कर्म तो एक समय में उदय में आते हैं ना, तो अगले समय में उदय में आने वाले कर्मों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। मंद अनुभाग वाले में, तीव्र अनुभाग वाले में हमारा जोड़ नहीं चल पाता है। जब कर्म का उदय तीव्र अनुभाग सहित होता है तो फिर अपना जोड़ मुश्किल है, अपना जोड़ चलना। लेकिन जब मंद अनुभाग होता है तो हमारा जोड़ उसमें काम दे सकता है, तो उस समय हम जोड़ लगाएं। जैसे उदाहरण दिया था एक दिन, नदी का प्रवाह, नदी में हम बह रहे हैं तो जब उसका फ्लो तेज है तो हम कितने ही हाथ पांव मारें वो बेकार जाते हैं। लेकिन जब उसका फ्लो मंद पड़ता है और फिर हम हाथ पांव मारें तो हम किनारे पे जा सकते हैं। तो ऐसे ही जब कर्म का तीव्र अनुभाग होता है तो हम कोशिश ऐसा हम नोटिस कर सकते हैं। देखो अब हम थोड़ा पढ़ने लगे ना तो हमें अपने डेली लाइफ में समझ में आएगा कि हम किसी काम के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, सारा जोर लगा रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल रही। इससे क्या समझ में आता है कि अभी जो भी हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, हमारे अंतराय का तीव्र उदय और तीव्र अनुभाग में वो उदय चल रहा है, उसका अनुभाग उदय बहुत तीव्र चल रहा है कि हम इतना प्रयास करने पर भी हम जो करते हैं वो उल्टा और पड़ता है। हम उसको सही करने के लिए मतलब हम अपने अनुरूप करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सारे पासे उल्टे पड़ते जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तीव्र उदय चल रहा है। और कभी ऐसा होता है कि मतलब परिस्थिति तो हमारे प्रतिकूल चल रही है, फिर हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और ठीक हो जाता है मामला। इसका मतलब है कि वो तीव्र अनुभाग नहीं था, कुछ मंद अनुभाग था, तो हमने थोड़ी बहुत कोशिश की तो वो सही हो जाता है। बहुत बार मतलब इस तरह के अपन देखते हैं और अपन ये फिर बोलते भी हैं कि हमने तो अच्छे के लिए किया था, हमने तो भले के लिए किया था और फिर ये गड़बड़ हो गई। ये क्यों? कि हम प्रयास तो कर रहे थे लेकिन उसका वैसा होना नहीं था, हमारा उस तरह का उदय उसके अनुकूल हमको लाभ मिले वैसा उदय हमारा
नहीं था। ये डेली लाइफ की चीजों से हमको समझ में आता है कि बहुत हम कितना ही जोड़ लगा लें, पढ़ने लगे ना भाभी तो ये पूरा पूरा अपनी लाइफ में उतारने लगे, मतलब जो भी होता था तो उससे वो करने लगे तो थोड़ा सा शांति मतलब मिलती है। पढ़ने की सार्थकता। क्रोध में भी सेम ही हुआ ना, क्रोध में भी यही बात हुई जो अंतराइज में हुई। हाँ, क्रोध में भी ऐसा ही होता है कि मतलब बहुत अगर तीव्र अनुभाग वाला आ रहा है तो कभी कभी हम चाह कर भी नहीं रोक पाते हैं। हम अंदर से तो जैसे उसके एक सेकंड पहले तक अपन ऐसे सोचते हैं कि नहीं करेंगे गुस्सा, नहीं करेंगे गुस्सा, नहीं करेंगे गुस्सा, और वो एकदम से यानी वो अनुभाग उसका इतना तीव्र आता है कि वो उदय आता है और हम माला जपते रहते हैं अंदर की नहीं करेंगे, और वो फटाके की जैसे फूट जाता है। तो ये सब कभी कर्म हावी हो जाता है और कभी समझ लीजिए थोड़ा बहुत हम कोशिश करें तो हमारा चल जाता है। ये संसार अवस्था में अभी ऐसा होता है, लेकिन एक बार वो कर्म को जब पूरी तरह पछाड़ दें अनंतानुबंधी को, फिर वो हावी नहीं हो पाएगा। अनंतानुबंधी को एक बार अगर पछाड़ दिया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तो फिर वो कर्म उतनी तीव्रता में वो हावी नहीं हो पाता है, क्योंकि कर्मों की स्थितियां वगैरह सब अपने आप घट जाती हैं। उतना तीव्र अनुभाग और उतनी तीव्र स्थिति और वो सब नहीं हो पाता है सम्यक दृष्टि जीव को। तो बस यही है कि हम जो भी हमारी परिस्थितियां बनती है उसमें इस तरह का विचार करें तो वो बदलता है। हाँ बोलिए। अभी अब जैसे अपन ने गुस्सा कर लिया, अपन पहले भी नहीं चाह रहे थे और बाद में भी अपने को गिल्टी होती है, तो आगे जो कर्म बनता है उनमें कुछ फर्क पड़ता है? अब वो आगे के में तो पड़ता है, अभी जो बांध लिया तीव्र गुस्सा करके वो तो बंध ही गया। फिर हमने जो पश्चाताप किया तो उससे फिर उसमें हो सकता है कि उसमें फिर कुछ अपकर्षण वगैरह हो जाए। वो क्योंकि ये कर्म तो हर समय के परिणामों से बनते हैं, तो जब कर लिया गुस्सा तब तो वो गुस्से के अनुरूप ही बनेंगे, और फिर जब हमको गिल्टी फील हुई है, हम प्रायश्चित कर रहे हैं, तो उसमें फेरबदल होता रहता है। कर्मों में, सत्ता में पड़े हुए कर्मों में ये ऐसा फेरबदल चलता रहता है हमारे परिणामों के निमित्त से। कभी उत्कर्षण हो जाता है, कभी अपकर्षण हो जाता है। पुण्य के काम में भी ऐसे उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, और पाप की प्रकृतियों में भी उत्कर्षण अपकर्षण होता रहता है, निरंतर ऐसा चलता रहता है। तो इस तरह से घाती कर्मों के उदय से जीव की अवस्था की बात हुई। अब बता रहे अघाती कर्मों के उदय से क्या अवस्थाएं होती हैं। तो अघाती कर्मों का फल, अघातिया कर्मों से क्या मिलता है, कुछ एक आध लाइन हमने पीछे पढ़ी थी जब अपन ने ये पढ़ा था ना कर्म बंधन, नवीन कर्म बंधन का विचार। तो अघाती कर्म से क्या मिलता है? हाँ, अघाती कर्मों के उदय से बाहर में सामग्री मिलती है, संयोग मिलते हैं, नौकर्म मिलते हैं, कुछ भी कहें। अघाती कर्मों के उदय से बाहर में सामग्री मिलती है। तो अभी अघाती कर्मों के उदय में ये अवस्था किसकी होगी? मिल तो रही है बाहर में सामग्री, लेकिन अब जीव कैसा उसमें फील कर रहा है वो यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले वेदनीय कर्म, पेज नंबर 41। तथा अघाती कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। वेदनीय कर्म किसे कहते हैं? वेदनीय कर्म का अर्थ है जो वेदन कराए, वेदन कराने वाला वेदनीय। किसका वेदन कराए? कि सुख का या दुख का, जो सुख या दुख का वेदन कराए उसका नाम वेदनीय कर्म। तो कौन से सुख दुख का वेदन कराता है? सुख भी तो नाम है इसमें, तो वो इससे ही हमें सुख मिलता है। कौन से सुख का वेदन कराता है? कि इंद्रिय जनित जो सुख है अथवा दुख है, इंद्रिय जनित सुख दुख का ये वेदन कराता है, इसलिए इसका नाम वेदनीय है। अब होता क्या है कि इसके उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। बाहर में शरीर में बाहर में हमें सुख लगे अथवा दुख लगे, ऐसे कारण कैसे? जैसे शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि, तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। वेदनीय कर्म के उदय से, वेदनीय कर्म के उदय से शरीर मिलता है या नहीं मिलता है? तो वेदनीय कर्म के उदय से शरीर नहीं मिलता, शरीर तो मिलता है नाम कर्म के उदय से। लेकिन अब वो सुख में हमें शरीर में
हमें सुख की फीलिंग हो रही है, यानी शरीर निरोग रहता है, शरीर में रोगाधिक नहीं हो रहे हैं। ये किस कारण हो रहे हैं? तो शरीर में आरोग्यपना यानी निरोगता, ये वेदनीय कर्म के उदय से है। शक्तिवानपना, शरीर में ताकत है। अभी एक तो ऐसा है कि 2 किलो भी वजन नहीं उठा पाए, एक जग पानी का उठा लें और पेट में दर्द हो जाए, तो ये शक्ति नहीं है शरीर में। और ये वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना, ये हमें सुख के कारण लगते हैं। बाहर में हमारा शरीर निरोगी रहे, शरीर में ताकत रहे, कामकाज कर सकें, भोजन पचा सकें, ये शरीर में ताकत रहे, तो ये हमें अनुकूल लगता है, सुख का कारण लगता है। तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि। क्षुधा यानी भूख, भूख लगना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? सुख का कारण है कि दुख का कारण है? भूख लगना, प्यास लगना सुख का कारण है कि दुख का कारण है? हाँ, दुख का कारण है। फिर भूख नहीं लगती तो बैद जी के पास दवाई लेने जाते हैं, भूख बंद हो गई, जरा भूख। लॉकडाउन में बहुत बड़ा दुख का कारण है। देखिए, भूख लगना जो शुदा है, ये शुदा है, ये पाप का उदय है, दुख का कारण है। हम भोजन करते हैं, हमें भोजन में जो आनंद आ रहा है, अच्छे अच्छे मालपुए खा रहे हैं, पुए पकौड़ी खा रहे हैं, कोफ्ते खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं केले के, तो ये जो सब खा रहे हैं, इसका आनंद कब आता है? खाने पीने का आनंद कब आता है? कि जब भूख लगी हो अच्छी, पेट एकदम भरा है फुल, और फिर आपके सामने 56 भोग लाए जाएं, व्यंजन लाए जाएं, तो कुछ मजा नहीं है, बढ़िया नहीं लगता है। भूख लगी हो तो वो व्यंजन अच्छे लगते हैं। यदि भूख हो तो विविध व्यंजन मिष्ट इष्ट प्रतीत हो। लेकिन ये जो भूख है, ये भूख क्या है? ये भूख रोग है। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम। यदि ये क्षुधा रोग नहीं है तो फिर रोज नैवेद्य क्यों समर्पित करते हैं और उसके विनाश की भावना क्यों भाते हैं? तो ये क्षुधा, ये रोग है, और रोग वो सुख का कारण होता है कि दुख का कारण होता है? दुख का कारण है। ये क्षुधा, तृषा, ये दुख के कारण है। असाता वेदनी के उदय से ये भूख प्यास की वेदना होती है। और ये भूख लगना, पेट, हम भोजन कर लेते हैं तो हमारा शरीर सही चलता है, हमारे दूसरे काम अच्छे होते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें भूख क्यों लग रही है? भूख लगने पर हम दुख फील करते हैं। पानी पीने का, शरबत पीने का, कोई जूस पीने का मजा कब है? जब प्यास लगी हो। तो ये कुछ भी जो खाने पीने का मजा है, भूख लगने पर आता है। ये भूख लगना मतलब अंदर से पीड़ा उत्पन्न होना, ये रोग है, दुख है। तो क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, खेद मीन्स खेद खिन्न होते हैं, दुखी हो जाते हैं। पीड़ा, किसी भी प्रकार का दर्द, कष्ट, ये सब क्या है? ये दुख के कारण है। ये कॉमन रूप से बताए, सुख और दुख। तो इसमें से सुख के कारण कौन से थे? शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना, ये तो है सुख के कारण। और क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा, ये सब है दुख के कारण। तो वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में अनेक प्रकार के हमें सुख के कारण होते हैं, दुख के कारण होते हैं। शरीर निरोगी है, वो क्या है? साता वेदनी के उदय से शरीर निरोगी है। और शरीर में रोग हो गया तो ये क्या है? असाता वेदनी का उदय। तो शरीर में अनेक प्रकार के हमारे सुख दुख के कारण इस वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। होते हैं या नहीं होते हैं, सब अपने अपने देखें। कभी स्वस्थ लगता है, कभी बढ़िया लगता है, और कभी कमजोरी फील होती है, कभी कहीं दर्द है, कभी कहीं दर्द है। ये सब परिस्थितियां बनती है या नहीं बनती है? इसका मतलब है कि हमारे वेदनीय कर्म का उदय है, हमारे वेदनीय कर्म का एक रोग लगा है। और क्या होता है? बाय में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, और असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु दारिद्र्य वध बंधनादिक सुख दुख के कारण होते हैं। अभी पहले तो बताए थे शरीर में, वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में ही सुख के कारण या दुख के कारण हुए, एक पॉइंट। दूसरी बात क्या बताई कि बाहर में सुहावने ऋतु पवनादिक, अपने को जो अच्छी लगती है, बढ़िया बारिश का मौसम, ठंडी ठंडी हवा, गर्मी में
सर्दी में वही चेंज हो जाता है। तो अभी गर्मी के मौसम में ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया बादल छाए हुए हैं, ऐसे मंद मंद समझ लीजिए फुहारे आ रही है, ये सब क्या है, ये सुहावने लगते हैं, ये सुख के कारण है। और इष्ट स्त्री पुत्रादिक हमारे अनुकूल, जो हम जैसा चाहते हैं वैसा वो करते हैं, हमारे अनुकूल हमारे हिसाब से चलते हैं, ऐसे स्त्री पुत्रादिक मतलब जो भी घर परिवार के जो भी व्यक्ति हैं, पति पत्नी माता पिता बच्चे जो भी हैं, वो सब हमारे अनुकूल हैं। तथा मित्र धनादिक, मित्र मंडली भी ऐसी है कि सब हमारे अनुकूल, बिल्कुल कोई भी हमसे एंटी नहीं रहता है, कोई भी हमसे विरोध में नहीं रहता है। और धनादिक भी, धन संपदा भी जितनी हम चाहते हैं, जैसा हम लाइफस्टाइल चाहते हैं, जितने समझ लीजिए भोग के साधन हम चाहते हैं, वो सब भी हमारे पास में होता है। तो ये तो हुआ सुहावने। और दूसरे है असुहावने ऋतु पवनादिक, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, धूप हो रही है, पसीने आ रहे हैं, बिल्कुल हवा ही नहीं चल रही है, समझ लीजिए उमस का मौसम हो रहा है। तो असुहावने ऋतु यानी मौसम, और पवनादिक हवा, लू चल रही है। अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक, कि ऐसे हैं घर वाले, पति पत्नी ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं कि हम कहें तो उल्टा ही चले, हम कहें तो माने ही नहीं, उल्टा कहें जवाब दें। तो ये सब क्या है, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक। तथा शत्रु दारिद्र्य, इधर तो कह रहे थे अच्छे मित्र और धन, और एक तरफ क्या हो रहा है कि शत्रु हो रहे हैं, हमसे सब विरोधी हैं, सब हमारे दुश्मन हो रहे हैं, हम जो कह रहे हैं हमारा विरोध करते हैं, तो शत्रु। और दारिद्र्य आ रहा है, गरीबी की स्थिति हो रही है, धन वगैरह अच्छे से नहीं है तो निर्धनता की स्थिति हो रही है। और वध बंधनाधिक, कोई मारने वाले हैं या कोई बांध रहे हैं, ऐसी जो परिस्थितियां हैं, ये सुख दुख के कारण है। तो जो पहले बताई सुहावने ऋतु पवनाधिक, इष्ट स्त्री पुत्राधिक, समित्र धनाधिक, ये तो है सुख के कारण। और असुहावने ऋतु पवनाधिक, अनिष्ट स्त्री पुत्राधिक, शत्रु दारिद्र्य और वध बंधनाधिक, ये हुए दुख के कारण। ये सब क्यों हो रहे हैं, वेदनीय कर्म के उदय से। तो वेदनीय कर्म के दो भेद हैं, एक साता वेदनीय और एक असाता वेदनीय। तो साता वेदनीय के उदय से इष्ट सामग्री प्राप्त होती है, जो हमारे अनुकूल है, शरीर में निरोगता रहती है, बाहर में माता पिता पति पत्नी जो भी हैं वो सब अनुकूल रहते हैं, मौसम वगैरह बिल्कुल बढ़िया अपने अनुकूल रहता है। शिखर जी की वंदना के लिए गए, शिखर जी की वंदना के लिए गए, और कुछ लोग आज वंदना करने के लिए गए हैं, कुछ लोग कल जाएंगे। तो अब जिसके साता वेदनी का उदय है तो वो वंदना के लिए गए, और उस साता वेदनी का उदय बहुत अच्छा मौसम, बिल्कुल भी धूप नहीं, और इतने आराम से, ना कुछ ऐसा आकुलता हुई, आराम से वंदना हो गई। और जिसके असाता का वेदनी का उदय है वो अगले ही दिन गया, और ऐसा मौसम बदला कि बहुत तेज धूप, कड़ी धूप, और पसीना पसीना हो रहे हैं, और आकुलता हो रही है। तो ये, और एक ही दिन में भी ऐसा हो सकता है, और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग परिस्थिति, ये तो अलग अलग मैटर है, हम स्थूल उदाहरण दे रहे हैं। तो जब अंदर में साता वेदनी का उदय है तो बाहर में अनुकूलताएं मिलती हैं, शरीर भी अनुकूल होता है, और बाहर में भी जो व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं और परिस्थितियां हैं, बाहर का वातावरण है, वो सब अनुकूल होता है। और यदि असाता वेदनी का उदय है तो वो व्यक्ति, वस्तुएं, वो परिस्थितियां, वो सब प्रतिकूल होती हैं। अभी ऐसा नहीं होता है कि अभी ये साता और असाता के उदय, थोड़ी हम कल, और अभी तो है इसमें बात करेंगे, ये साता और असाता के उदय ये साथ साथ में चलते ही रहते हैं, यानी कि ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी परिस्थिति को साता में बदल रहे हैं कि असाता में बदल रहे हैं, हम उसको साता रूप फील कर रहे हैं कि असाता, मतलब हम अपना साता का उदय ला रहे हैं कि असाता का उदय ला रहे हैं, ये हमारे हाथ में है। और कर्मों में तो इतना अभी हमको नहीं लग रहा था, लेकिन वेदनीय कर्म में ये हमारे हाथ में होता है कि हम चाहे तो हमारे साता का उदय लाएं, और हम चाहे तो हमारे असाता का उदय लाएं, क्योंकि ये हमारे वेदन से संबंधित है। बाहर में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जैसी भी स्थिति है, उसमें यदि हम अनुकूलता फील कर रहे हैं तो वो साता का उदय है।
और बाहर में जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां जैसी भी हैं, उसमें यदि हम प्रतिकूलता फील कर रहे हैं तो असाता का उदय। खूब सोना, गहने, जेवर लग दिए किसी स्त्री के ऊपर, भारी भारी। अब वो पहनाने वाले तो सोच रहे हैं कि ये कितनी खुश होगी, हमने अपनी बहू को इतना 10 तोला सोना पहना दिया, और 2 तोले के, 5 तोले के तो कान में ही पहना दिए। तो और वो क्या फील कर रही है? वो फील कर रही है कि ये मेरे कान टूट के गिर जाएंगे, तो वो उसमें दुख फील कर रही है। अब बाहर में वस्तु तो ऐसी है कि दुनिया में जिसे बहुत अच्छा, अनुकूल माना जाता है, इतना सोना मिल गया, लेकिन वो प्रतिकूलता का वेदन कर रहे हैं। और बाहर में कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए, एक कहानी आती है कि वो गरीब सी बच्ची थी, वो रेत नदी के किनारे मिट्टी के लड्डू बनाकर और उसको बेसन के लड्डू समझ के उसी को खा ली, और वो उसमें आनंद मान रही है, और वो बढ़िया पुष्ट होती जा रही है। तो ये कैसा फील करते हैं, वेदनीय कर्म का संबंध हमारी फीलिंग पे है। ये साता और असाता वेदनीय, ये अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप वेदन कराते हैं, और इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी टाइम अपना हो गया है, बाकी कल करेंगे और बात। कुछ पूछना है अभी किसी को? कल वो मैंने टेलीग्राम का लिंक भेजा था तत्वार्थ सूत्र का जूम पे, तो वो